हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ विनीता। फिर से स्वागत है आपका मेरे छोटे से ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी स्वस्थ हूँ, अच्छी हूँ, मस्त हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे मेरे बच्चे भी उठ के आ गए थे। मेरी बेटी को ना रात मॉर्निंग के टाइम पे फ़ीवर आ चुका था। तो इसको 5 बजे के लगभग फ़ीवर आया था और तो ये उठ के बैठ गई थी। और फिर उसके बाद मैंने इसको दवाई दी। उसके बाद थोड़ा सा जब फ़ीवर कम हुआ तो ये सोने को ही तैयार नहीं थी। तो फ़ीवर कम होने के बाद फिर ये सोई। उसके बाद मैं उठ गई थी, मैंने नहाया धोया और उसके बाद मैंने चाय बना के पी ली। अब जाके बच्चे उठे हैं 8:30 पे। तो मैंने इसको उठाया नहीं ताकि ये थोड़ा रेस्ट कर ले। उसके बाद ये लोग उठ के आ गए हैं। इन्होंने ब्रश व्रश कर लिया है, हाथ मुँह धो लिया है। अभी ये नहाएंगे ये नाश्ता करने के बाद। तो सबसे उठ के पहले इनका काम यही होता है कि टीवी खोल के बैठ के आराम से मस्त करके देखने का। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मैं आज बना रही थी पोहा अपने लिए और अपने बेटे के लिए, और अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के लिए मैं बना रही थी साथ में दलिया। और यहाँ पे फिर मैंने तो चाय पी ली थी। तो उसके बाद मैंने फटाफट से चाय रखी अपने हस्बैंड के लिए। उन्हें मॉर्निंग में सुबह सुबह ब्लैक टी चाहिए होती है विद लेमन के साथ। तो उनके लिए फटाफट से मैंने ब्लैक टी बनाई फ्रेंड्स। और यहाँ पे कुछ पुरानी दवाइयाँ थी, हालांकि एक्सपायरी नहीं हुई थी, लेकिन मतलब टाइम कुछ कुछ ही बचा था तो मैंने उसको देना ठीक नहीं समझा। तो मैंने सारी दवाइयाँ इकट्ठी करी और उनको फेंका मैंने डस्टबिन में। तो ज़्यादा ना दवाइयाँ भी, पहले बच्चे छोटे थे तो जल्दी जल्दी बीमार पड़ते थे, तो मैंने सारी फेंक दी। और यहाँ पे मैं हस्बैंड को दे के आ गई ब्लैक टी। उसके बाद मैंने पोहे के लिए तैयारी करी। तो मैंने क्या करा, 2 शिमला मिर्च ली, 2 गाजर ली। गाजर भी रखे रखे चुमड़ी जा रही थी। तो शिमला मिर्च तो एकदम से फ्रेश थी तो मैंने 2 शिमला मिर्च काटी और ये चॉपर में मैंने कहा इसको चॉप करती हूँ। लेकिन ये चॉपर भी इसने भी धोखा दे दिया। मतलब चला काफ़ी टाइम, अच्छा चला, अब भी चल रहा है, बट इसका थोड़ा सा ना जो इसकी जो खींचने वाली रस्सी होती है वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे मैंने 2 गाजर छिली, 2 शिमला मिर्च काटी और एक इसमें अनियन काट के मैंने कहा मस्त सा पोहा बनाऊंगी अपने बेटे और मेरे लिए। मुझे क्योंकि दलिया पसंद नहीं है और मेरे बेटे को भी खास पसंद नहीं है, क्योंकि बेटी बीमार हो रही थी तो मैंने उसको सोचा कि उसके लिए दलिया बना देती हूँ, क्योंकि ऐसे में पतली पतली चीज़ें ही, लिक्विड वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है। और मेरे हस्बैंड को भी पोहा ज़्यादा पसंद नहीं है। तो फिर फटाफट से मैंने सब्ज़ी काटी, चॉपर में डाली। बट ये चॉपर तो जो है चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसने ना मुझे धोखा दे दिया। इसको बार बार खींच के, इसको बार बार इसको ना झटके मारने पड़े थे, मतलब इसके ऊपर से हाथ मारना पड़ा था तभी चल रहा था। तो ये बार बार बीच में रुक जा रहा था तो इसके ऊपर से एक इसको पटकाना पड़ रहा था तब जाके ये चल रहा था। जैसे तैसे करके मेरी सब्जियां चॉप हो गई थी। अब मैंने कहा जैसी हो रही है वैसी ही डाल देती हूँ। और मतलब इतनी मोटी भी नहीं थी। और यहाँ पे मैं कुछ लाई थी हरी मिर्ची, तो मैंने इनको धो धा के साफ़ करना। तो मैं मार्केट से हरी मिर्ची लेके आई थी, तो मुझे उसको धो धा के रखना था और उसके ऊपर से जो डंठल होते हैं ना उनको तोड़ के रखना था, इससे मिर्ची ज़्यादा समय तक चलती है। तो यहाँ पे मेरा पोहा भी रेडी हो चुका था। तो गर्मा गर्म मैंने निकाला प्लेट में अपने बेटे के लिए। तो मेरे बेटे को ना हर चीज़ में अधिकतर नींबू निचोड़ के खाना बड़ा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म पोहा निकाला और सबसे पहले एक चम्मच मैंने ट्राई करके देखा, वाह वास्तव में बड़ा टेस्टी हो रहा था पोहा। तो सबसे पहले मैंने पोहा अपने बेटे को दे दिया था गरम गरम ला के, लेकिन मेरे बच्चे खाने में ना मतलब 1 डेढ़ घंटा लगा देते हैं, बड़ा सिरदर्दी करते हैं। फिर मैं गर्मा गर्म पोहा अपने ले आई थी। तो साथ में मेरी बेटी भी, उसको भी मन कर रहा था खाने का, तो मैंने उसको भी 2-4 बाइट खिलाई। तो लेकिन उसको इतना पसंद आया कि वो पोहा पकड़ के खुद ही बैठ गई, मुझे खाने ही नहीं दे रही थी। तो उसने पूरी प्लेट जो है, मतलब पूरी प्लेट नहीं, आधी प्लेट उसने ही साफ कर दी थी पोहे की। वैसे हो बड़ा टेस्टी ही रहा था पोहा। तो मैं जो पोहा लेके गई थी वो मेरी बेटी ने खा दिया आधा। फिर उसके बाद गर्मा गर्म ना, वैसे पोहा खाओ ना गर्मा गर्म, उसके ऊपर से घी और थोड़ा सा नींबू निचोड़ के हो जाए तो बढ़िया था। फिर उसके बाद दलिया बन चुका था। मैंने अपनी बेटी को 2-3 डाड़ू पनिया डाल के, सॉरी पनिया नहीं, दलिया डाल के दिया। तो वो मना कर रही थी, लेकिन मैंने जैसे तैसे उसे रेडी किया क्योंकि उसने पोहा ज़्यादा नहीं खाया था। तो मैंने कहा थोड़ा सा खा लेगी, शरीर में जाएगा तब जाके इस दवाइयाँ भी असर करेगी। फिर मैं आ गई थी बाहर। आज बारिश ने भी उत्पात मचा रखा था, कभी धूप कभी बारिश, कपड़े जैसे ही बाहर डालो तो बारिश आ जा रही थी। और यहाँ पे मेरी बेलें हो रही थी कुछ, और एलोवेरा और ये चाय पत्ती डाली थी ना मैंने, तो ये एलोवेरा के ऊपर ही पड़ गई थी, तो मैंने उसको साफ़ कर दिया। फिर मैं फिर से आ गई थी किचन में अंदर। तो मेरे हस्बैंड को बोला मैंने खाना खाने आ जाओ, तो वो फ्रेश ही नहीं हुए रहते हैं। तो उनको कुछ भी बोलो ना, उनका काम मतलब 5 मिनट का मतलब है आधा घंटा। फिर मैं आ गई थी यहाँ कपड़े धोने के लिए। तो मैंने मशीन लगाई थी, मशीन में मैंने डाले थे बच्चों के बैग धोने के लिए, कल बारिश में गीले हो गए थे। तो फटाफट, वैसे मशीन में कपड़े मैं ना के बराबर ही धोती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैंने बैग डाल दिए थे क्योंकि मैं 1 बाल्टी कपड़े पहले ही धो चुकी थी। तो फटाफट से मैंने बैग निकाले और फिर ये मशीन में सिर्फ धोने के लिए डाले हैं मैंने, बाकी छियाने का काम जितना भी है वो मैं हाथ से ही करने वाली थी। तो फ्रेंड्स से मैंने जो है कपड़े फटाफट से छियाए। उसके बाद 1 बाल्टी कपड़े फिर से हो गए थे ये, और ये ड्रायर में करे। तो उसके बाद मैंने सारे कपड़े निकाल दिए थे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।